जय हिंद। आज है 20 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरांग लाल दास। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन है? ये हैं गौरांग लाल दास। गौरांग लाल दास। गौरांग लाल दास। अब ये दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौरांग लाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त होने से पहले गौरांग लाल दास किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिसम में भारत की उच्चायुक्त। मतलब दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत नियुक्त होने से पहले गौरांग लाल दास मारिसम में भारत के उच्चायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित खरे। ये अमित खरे जी हैं। ये भारत के उपराष्ट्रपति जो कि अभी हाल ही में बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जी के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने शिक्षा मंत्रालय में भी काम किया है। तो अब ये अमित खरे जी सीपी राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिव नियुक्त होने से पहले अमित खरे किस मंत्रालय में प्रमुख पद पर कार्य कर चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। मतलब अमित खरे जी अब ये क्या है? अब ये भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव होने से पहले ये शिक्षा मंत्रालय में काम कर चुके हैं। मतलब इनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री सेवा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 सितंबर को। 19 सितंबर को यात्री सेवा दिवस 2025 मनाया जा रहा है। यात्री सेवा दिवस कब मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यात्री सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की गई। भारत के हवाई अड्डों में सेवाओं के दृष्टिकोण में बड़े बदलाव लाए गए। अब हवाई अड्डों को केवल ढांचे के रूप में देखा जाएगा, बल्कि यात्रियों की गरिमा, सुविधा और कल्याण पर आधारित अनुभव के रूप में देखा जाएगा। मतलब अब हवाई अड्डे को केवल ढांचे के रूप में न देख करके यात्रियों की गरिमा, सुविधा और कल्याण पर आधारित अनुभव के रूप में देखा जाएगा। इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने हिंडन हवाई अड्डे से किया। तो यात्री सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यात्री सेवा दिवस 19 सितंबर को मनाया गया। इस पहल का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने। कहाँ से? हिंडन हवाई अड्डे से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री सेवा दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्री सेवा दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। यात्री सेवा दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री सेवा दिवस 2025 पर यात्रियों की शिकायत निवारण और सुविधा के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल विशेष रूप से महत्व रखता है? ऑप्शन ए सुगम पोर्टल, बी एयर सेवा पोर्टल, सी उड़ान पोर्टल, डी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर सेवा पोर्टल। यात्री सेवा दिवस 2025 पर यात्रियों की शिकायत निवारण और सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल विशेष महत्व रखता है? एयर सेवा पोर्टल। एयर सेवा पोर्टल विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अम्बु करंगल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में अम्बु करंगल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा अम्बु करंगल योजना शुरू की गई। अम्बु करंगल योजना क्या है? इसके तहत अनाथ बच्चों को कुछ धनराशि, मतलब उनके पालन पोषण के लिए दिया जा रहा है।
इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बू करंगल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अम्बू करंगल योजना जो कि किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाथ बच्चों और ज़रूरतमंदों को सुरक्षित घर और देखभाल उपलब्ध कराना। तो अम्बू करंगल योजना या अनाथ बच्चों और ज़रूरतमंदों को सुरक्षित घर और देखभाल उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु राज्य ने इसे चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बू करंगल योजना की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई? तो अम्बू करंगल योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनके जो है नेतृत्व में अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बू करंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनाथ मतलब जो भी बच्चे अनाथ हैं और गरीबों के पालन पोषण के लिए कुछ धनराशि इसके तहत उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बू करंगल शब्द का तमिल भाषा में अर्थ क्या है? तो अबू करंगल का अर्थ है मदद का हाथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबू करंगल शब्द का तमिल भाषा में अर्थ क्या है? मदद का हाथ। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किसके नेतृत्व में चालू किया गया? एम के स्टालिन के नेतृत्व में चालू किया गया। इसके तहत क्या किया जाता है? अनाथ और मतलब गरीबों की पालन पोषण के लिए यह तमिलनाडु सरकार ने अबू करंगल योजना की शुरुआत की है। अबू करंगल शब्द का तमिल भाषा में अर्थ क्या है? मदद का हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईपीएफओ ने किस नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत की? ऑप्शन ए उमंग सेवा, पासबुक लाइट, सी ई श्रम पोर्टल, डी ईपीएफ कैलकुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पासबुक लाइट। हाल ही में ईपीएफओ ने पासबुक लाइट नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत की। ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एम्प्लॉई पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, बी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सी एम्प्लॉई प्रोटेक्शन फंड ऑर्गेनाइजेशन, डी एम्प्लॉई पेमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके तहत कौन सी सुविधा को शुरुआत की गई? पासबुक लाइट की शुरुआत की गई है। इसके तहत पासबुक लाइट सुविधा की शुरुआत की गई है। इसका पूर्ण नाम क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपको द्वारा लॉन्च की गई पासबुक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदस्यों के लिए रियल टाइम बैलेंस चेक और तेज दावा प्रक्रिया इबको द्वारा लॉन्च की गई पासबुक लाइट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो पासबुक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्यों के लिए रियल टाइम बैलेंस चेक और तेज दावा प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफको किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत इफको कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।